आयत में वो पौलुस जब ज्योति चमका वो भूमि पर गिर पड़ा। हालेलुया। अब तक अपना ज्ञान का घमंड में चलने वाला पौलुस, अब तक अपना और धर्म का और उस ज्ञान में घमंड करने वाला पौलुस, अब तक अपना बुद्धि में घमंड करने वाला पौलुस जब ज्योति चमका वो वहां पर गिर पड़ा। किसको दर्शाता है? एक मनुष्य का जीवन में यदि परमेश्वर का सच्चा ज्योति प्रकाश होता है, सच्चा ज्योति चमकता है, या परमेश्वर का तेज उनका जीवन में उदय होता है, तो वो व्यक्ति को वो दीन और नम्र बना देता है। हालेलुया। जब ये ज्योति पौलुस का जीवन में चमका, ये पौलुस अब भूमि पर गिरा पड़ा हुआ है। किसके सानिध्य में गिरा पड़ा है? ये खाली ज्योति नहीं है, वहां पर और भी कोई आया है। हालेलुया। वचन कहता है हमारा परमेश्वर अगम्य ज्योति में विराजमान है। वो प्रभु वहां पर उतर आया और उसका ज्योति उनके चारों ओर है। अब वो पौलुस ज्योति चमकते उनका चरणों में गिरा पड़ा होता है। सुनिए, एक व्यक्ति तब तक प्रभु की आवाज को नहीं सुन सकता जब तक वो अपने आप को दीन और नम्र करते हुए अपने आप को प्रभु के सानिध्य में नहीं दे देता। चमकी पहली बात यह हुआ, पौलुस दीन और नम्र बनकर प्रभु के सानिध्य में गिर पड़ा। दूसरी बात है, जब ये दीन और नम्र होकर पौलुस और परमेश्वर के सानिध्य में गिर पड़ा, तब पौलुस को अब कुछ वाणी सुनाई दे रही है। हालेलुया। अब वो सुन रहा है जो कि अब तक सुन नहीं पा रहा था। विश्वासी लोग सुन रहा है, लेकिन पौलुस नहीं सुन पा रहा था, लेकिन अब पौलुस सुन पा रहा है। उनके कहो कान अब खुल गए हैं, अब तक जो बंद थे अब वो खुल गए और आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? इतना ही नहीं, आगे और भी प्रभु ने उससे बन रहा है, लेकिन उनके साथ में जो लोग हैं वो कुछ बड़बड़ाने की आवाज तो सुन रहा है, लेकिन ये जो पौलुस से बात करने वाली जो वाणी है वो स्पष्ट नहीं समझ पा रहे हैं। और 9वां अध्याय में आप देखें तो वहां पे लिखा है वो सुन पा रहे थे। 22वां अध्याय में पौलुस कहता है वो समझ नहीं पा रहे थे, वो सुन नहीं पा रहे थे। मैं ये कहता हूं वो सुन तो शायद आवाज को सुन रहे होंगे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति दीन और नम्र होकर प्रभु के सानिध्य में पड़ा है, वो साफ साफ सुन रहा था कि मुझसे ये वाणी। प्रेरितों का काम 22वां अध्याय 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 22वां अध्याय और उसका 10वीं आयत। तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे के लिए ठहराया गया है, वहां तुझसे सब बता दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये ज्योति चमकने से एक व्यक्ति दीन और नम्र हो जाता है। दूसरी बात उनके जीवन में यह घटित होता है, वो प्रभु की वाणी सुनने लगता है और प्रभु उनसे क्या बात करता है, तू कहां जाना है और तू क्या करना है, अब प्रभु से बता रहा है। हालेलुया। उनके कान अब खुल चुके हैं। तीसरी बात है, और हम देखते हैं इसी वचन से, और यहां पे हमने देखा पौलुस से परमेश्वर बात कर रहा। 9वां अध्याय 6वीं और 5वीं आयत को भी पढ़ लीजिए। 9वां अध्याय का काम और 6 और 5 और 6 पढ़ लीजिए। उसने पूछा, हे, उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुझे क्या करना है वहां पर तुझे संदेश मिल जाएगा, दिया जाएगा। शमूएल के जीवन में जब शमूएल बालक था, वो हम देखते हैं और मंदिर में सोया हुआ था जहां पे वाचा का संदूक रखा हुआ था। परमेश्वर ने उनको पुकारा। जब परमेश्वर ने शमूएल को आवाज दिया, शमूएल एली के पास चला गया, परमेश्वर ने से बात नहीं किया। एली ये समझ गया और इस बच्चे को, इस बालक
को परमेश्वर ने बुलाया है और बच्चे को सिखा कर भेजा। अब जब तुझे परमेश्वर पुकारे तो यू जब है और फिर से परमेश्वर ने समूएल का आवाज दिया, तब ये समूएल बालक एली के पास नहीं गया, पास बैठकर कहता है बोल तेरा दास सुन रहा है। नित्य में बैठकर समर्पण नहीं कर देता, प्रभु उनसे बात। हालेलुया। पहले भी समूएल को परमेश्वर ने पुकारा था, लेकिन बार बार समूएल एली के पास चला जाता था, वो प्रभु के पास नहीं। जब पौलुस ने समर्पण किया, उनके कान खुल गए, उनके आत्मिक कान खुल गए। अब बार बार परमेश्वर का किताब में कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। यहाँ पे पौलुस का अब कान जो आत्मिक कान जो खुल चुके हैं, वो परमेश्वर के बातों को वो सुन रहा है। दूसरी बात इस पौलुस है दमिश्क में जाकर उपवास कर रहा है 3 दिन तक। हालेलुया। उपवास आरंभ किया, 3 दिन तक कुछ भी खाया और पी नहीं। 9वां अध्याय 9वीं आयत को पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 9वां अध्याय और 9वीं आयत। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। न खाया और न पिया, 3 दिन तक है वो उपवास कर रहा है प्रियो। हालेलुया। अच्छा खाना खाने वाला ये पौलुस अब उस भोजन वस्तुओं को त्याग करते हुए एक ज्योति के चमकने से उनका जीवन में ये निर्णय लिया है, जब तक उस प्रभु से आज्ञा ना पालो तब तक मैं कुछ भी खाना और व्यक्ति को लगा। हालेलुया। हम तो उपवास इसलिए करते हैं कहीं चंगा। हालेलुया। प्रभु को ढूंढने के लिए उपवास में उतर गया। हालेलुया। एक व्यक्ति के जीवन में ये दिखता है। यदि आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है वो प्रार्थना कर रहा था। प्रेरितों का काम 9वां अध्याय 11वीं आयत पढ़ेंगे। 11वीं आयत। तब प्रभु ने उससे कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसोसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा था। ये पौलुस है, अब उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, जो परमेश्वर को अब तक वो सताता था, जो परमेश्वर के विरुद्ध में, जो प्रभु के विरुद्ध में अब तक वो कार्य करते आ रहे थे। अब उसी प्रभु के चरणों में बैठकर उस प्रभु से वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। अब तक पौलुस की आंखें अंधी थी, वो देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो प्रभु का विरोध में था प्रियो। लेकिन जब ये ज्योति उदय हुआ, ये ज्योति चमका, उनका वो अंधापन चला गया। यदि भी उसके आंख बंद हो चुकी है, वो ये जान गया है सच्चा प्रभु कौन है। हालेलुया। इसलिए वो प्रभु के पास बैठकर वो प्रार्थना कर रहा है। उतर ही नहीं, उनके जो अंत चक्षु अब प्रकाशित हो चुकी है। इसलिए पौलुस दर्शन देख रहा है। हालेलुया। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। 9:12। और उसने हनन्याह नामक, गुजराती में पढ़ लीजिए। अपने दर्शन में, गुजराती में लिखा है उसने दर्शन में देखा है। हालेलुया। दर्शन में देखा है। ये किसको दर्शाता है? अब उसकी आंखें अभी तक वो देख नहीं रहा है। जब ज्योति चमका उसी समय से वो अंधा हो चुका है, आंखों प्रकाश है, वो दर्शन देख रहा है। हालेलुया।
यदि भी एक व्यक्ति की बाहरी आंखें बंद हो जाए फिर भी उसके अंदरूनी आंखें यदि प्रकाशित है तो मैं कहूं वो सच्चा ज्योति पाया हुआ वो व्यक्ति है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति के जीवन में ये वो सच्चा ज्योति उदय होती है या परमेश्वर की ज्योति उनके जीवन में चमकती है तो वो साफ साफ प्रभु का दर्शनों को देखने लगता है, वो प्रकाशनों को पाता है, क्योंकि उनकी अंदरूनी आंखें प्रकाशित हो जाती है। यही पौलुस एफेसी का कलीसिया के लिए क्या विनती करता है, प्रभु उनकी अंदरूनी आंखें पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जान सके, क्योंकि इस पौलुस ने जान लिया है प्रियो हमारा जीवन भी ऐसा है ज्योति उदय हो जाए, हमारा जीवन में भी ऐसा है ज्योति चमके जो हमारा जीवन को पूरी रीति से बदल के रख दे। हमने इस ज्योति को तो देखा, अंधकार तो दूर हुआ, लेकिन भी फिर से एक बार ऐसा ज्योति को तो चमका दे। उतना ही नहीं, पौलुस के जीवन में जब यह ज्योति चमका, अब परमेश्वर उनसे क्या बात कर रहा है और परमेश्वर की योजना उनके जीवन में प्रभु बता रहे हैं। और प्रेरितों का काम 9वां अध्याय और 15वीं आयत हम पढ़ेंगे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब तक यहूदी लोग का जो धर्मगुरु लोग है, क्योंकि वो धर्म के प्रति बड़ा जो चुस्त व्यक्ति था, इसलिए उनका जीवन से शायद ऐसी आशा रखते थे कि हमारा जो यहूदी धर्म है उसको बढ़ाने के लिए ये व्यक्ति काम में आएगा और ये व्यक्ति को और बड़ा एक व्यक्ति के रूप में उसके धर्मगुरु लोग देखते थे। लेकिन परमेश्वर की योजना इस पौलुस के लिए अलग थी। पौलुस भी शायद अपना जीवन में ऐसा ही मानकर चलता था कि मुझे इसी धर्म के लिए जीना है और ऐसे ही और यहूदी धर्म के लिए मुझे कार्य करते रहना है। लेकिन परमेश्वर के पास उनके लिए अलग एक योजना थी। हालेलुया। जब ये ज्योति दमस्कस के उस फाटक के पास उन पर चमकी, उस समय में परमेश्वर की योजना पौलुस का जीवन में प्रकट हुआ है। और परमेश्वर की योजना जब प्रकट हुआ तब पौलुस जब तक अपना जीवन में अपनी योजना को लेकर चल रहा, अपने आप को उसने समर्पित कर दिया। जब मूसा के बारे में हम देखते हैं, मूसा अपने ससुर के घर में भेड़ बकरियां चराया करते थे। दूर से देखा और झाड़ियां जल रही है, लेकिन भस्म दूर से और जल झाड़ियों को देखा, वहां से कुछ ज्योति हम देखते हैं, वैसे उन प्रियो उनके पास आया तब परमेश्वर की योजना उनके जीवन में प्रकट हुआ है। पौलुस का जीवन में भी ऐसी योजना प्रकट हुआ जब उनका जीवन में यह ज्योति चमका है। 7वीं बात, पौलुस का जीवन में क्या घटित हुआ, वो सारा विश्व में, मैं कहूं सारा विश्व में प्रभु का एक गवाह, प्रभु का एक साक्षी बन गया। हालेलुया। 26वां अध्याय प्रेरितों का काम 26वां अध्याय 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 26वां अध्याय उसका 16वीं आयत। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तूने उन बातों का भी सेवक और तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है। और परमेश्वर कहता है मैं तुझे गवाह ठहराऊं, और परमेश्वर ने उस कार्य को पूरा किया। पौलुस सारा विश्व में परमेश्वर का एक गवाह, परमेश्वर का एक साक्षी बन गया। प्रियो, एक ज्योति चमकने से, एक ज्योति उनका जीवन में प्रकट होने से पौलुस का जीवन में ये 7 प्रकार के बातें हमने जो देखा है। पहले
बात पौलुस का जीवन में ये ज्योति चमका, ये बन गया। ये ज्योति चमकने से व्यक्ति को परमेश्वर दीन और नम्र बना दिया। दूसरा, उनके आत्मिक कान जो है वो खुल गए प्रियो। दूसरा, वो प्रभु को ढूंढने लगा। चौथी बात है, वो जीवित परमेश्वर से वो प्रार्थना करने लगा जिसे वो पहले जानता नहीं था। और पांचवी बात है, उनकी आंखें अब खुल गई है। यदि भी उसके बाहरी आंख बंद है, अंदरूनी आंखें प्रकाशितमय और तेजमय हो गई, इसलिए वो दर्शन को देख रहा है। छठवीं बात है, वो परमेश्वर की योजना को अपने जीवन वर्ल्ड में, सारा विश्व में ज्योति चमकने से पौलुस का जीवन में ऐसी ऐसी जो घटनाएं हुई, ऐसी है एक ज्योति हम पुराने नियम में देखते, न्यायों का और किताब में। ऐसी ज्योति को लेकर एक व्यक्ति लड़ाई करने के लिए निकला था। हालेलुया। जब वो लड़ाई करने के लिए निकला, उनके पास कुछ ज्यादा लोग नहीं थे, 300 लोग मात्र उनके पास थे। उनके सामने जो शत्रु थे वो अनगिनत थे। उनका ऊंटों की गिनती बाइबल में बताया है, वो गिन नहीं सकते, समुद्र की रेत के समान थे। हालेलुया। मिद्यानी और अमालेकी लोग और इससे है कि वो गिन नहीं सकते, रेत के समान है। लेकिन 300 लोगों को परमेश्वर ने चुना और उनके हाथ में एक मिट्टी का और मटके के अंदर एक दिया रखा है, एक ज्योति रखा है, और एक हाथ में नरसिंह। सातवां अध्याय 20वां आयत। हाँ। तब तीनों झुंडों ने नरसिंहों को फूका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे और गिदोन की तलवार। गुजराती में पढ़ लीजिए उस वचन को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो मटके के अंदर दिया था, मटका को फोड़कर अपना लेफ्ट हैंड में और वो दिया को लिया और उसे उठाया है। अब दूर से शत्रु इन लोगों को नहीं देख रहा है, क्योंकि अंधेरे का समय है, रात का समय है, लोग दिया है। हालेलुया। शत्रु जो को फोड़कर ये ज्योति को प्रकट किया गया प्रियो। वो सारे शत्रु वहां से भाग और ये गिदोन के पास। हालेलुया। मैं इस वचन से क्या आपको बताने के लिए चाहते हैं, जो ज्योति आपके जीवन में चमका है और जो ज्योति आपके जीवन में है, यदि वो प्रकट होता है तो शत्रु की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आपको छू सके। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जरूरी है इन दिनों में उस ज्योति को हम प्रकट करें, उस ज्योति को हम बाहर में लाए प्रियो। जब तक हमने दबा के रखा, गिदोन ज्यादा कुछ लोग लेकर नहीं गया था, लेकिन जब उस शत्रु ने उस ज्योति को देखा और नरसिंह की आवाज को सुना, एक भी शत्रु वहां टिक नहीं पाया। ये ज्योति उनको निकाल कर प्रभु लाया। यही ज्योति उनको रात्रि में मार्ग दिखाती थी। हालेलुया। वो मार्गदर्शी बन गया प्रियो। इजराइल को पता नहीं था कौन से रास्ते में जाना है, कैसे जाना है। जब ये ज्योति उनके साथ थी, उनको एक हिम्मत था, उनको मार्गदर्शी बनकर ये ज्योति उनके साथ चला। उतना ही नहीं प्रियो, मत्ती लिखित समाचार 5वां अध्याय 15वें आयत में क्या लिखा हम पढ़ेंगे। वो ज्योति इजराइलियों के लिए मार्गदर्शी थी, लेकिन आज प्रभु का वचन आपसे क्या कह रहा है। मत्ती लिखित समाचार 5वां अध्याय 15वीं आयत है।
और लोग दिया जलाकर हाँ। पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, हाँ। तब उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हाँ। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हाँ। गुजराती में भी इस वचन को पढ़ लीजिए। हाँ। 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो कि सिखा रही थी, इस दयालु को ज्वाला दे रही थी। अब प्रभु का वचन कहता है कोई दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता, लेकिन कहाँ रखता है? ऊंचे पर रखता है, ताकि घर में उन्हें पता चले कौन सा चीज कहां पे रखा है, कैसे मुझे जाना है। हालेलुया। ये ज्योति इस्राएलियों के आगे आगे चलती थी। वचन कहता है वो ज्योति आज आपके अंदर, मेरे अंदर है। उस समय में इस्राएलियों को मार्गदर्शी बनकर चलाता था। वचन आज आपसे कहता है आप लोगों के लिए मार्गदर्शी बन जाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ज्योति करके ठहराया है। हालेलुया। यशायाह नबी का किताब 60वां अध्याय और पहला आयत हम पढ़े, पहला और दूसरा आयत है। यशायाह नबी का किताब उसका 60 अध्याय 60 और तेरा प्रकाश आ गया, का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आगे जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन कहता उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश, तेरा ज्योति आ गया है, तेरे पास आ गया है। मैं यूं कहूं पास नहीं, वो तेरे अंदर आ गया है। हालेलुया। जाति जाति के लोग इंतजार कर रहा है, आपका इंतजार नहीं कर रहा है, लेकिन आपके अंदर जो ज्योति उनका इंतजार कर रहा है। कहता है और जाति जाति के लोग आएंगे। प्रभु का वचन से हम कहीं भविष्यवाणी सुना है और हम प्रार्थना कर रहा है प्रभु इसे बड़ा एक ऑडिटोरियम बनाए। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहते आपके अंदर जो परमेश्वर का ज्योति है, परमेश्वर का उजाला है, परमेश्वर का तेज है, उन्हें इस प्रकाश प्रकाशमान होने दे, ताकि जाति जाति के लोग आपकी ओर खींचे चले आए, कलीसिया की ओर खींचे चले आए, राजा लोग आपके उस तेज की ओर खींचे चले आए। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करे प्रियो, प्रभु मेरे जीवन में भी ऐसी तो ज्योति को चमका दे प्रभु, जो मेरे जीवन को पौलुस के समान बदल कर रख दे। प्रभु मेरे जीवन में ऐसी ज्योति को चमका दे प्रभु, जब तक मुझे डराते थे वो आज भागने, कि मेरा जीवन दूसरों के लिए मार्गदर्शी बन जाए। मेरे जीवन में प्रभु ऐसी ज्योति को तो चमका दे प्रभु, कि जाति जाति के लोग और राजा अधिकारी लोग आपको उस तेज की ओर खींचे चले आए। हालेलुया, हालेलुया। जरूर परमेश्वर इन दिनों में आपके जीवन में ऐसे अद्भुत कार्य को करे। परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सभी का जीवन को जरूर आशीष देवे। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का ज्योति के बारे में हमने जो सुने हैं, परमेश्वर का ज्योति जिस प्रकार कार्य करता है। प्रभु परमेश्वर ने कहा मैं संसार का ज्योति हूं। प्रभु यीशु मसीह संसार का ज्योति है। पर वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो ज्योति कौन है? तुम है, तुम संसार का ज्योति है। हालेलुया। उस ज्योति आने से पौलुस का जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो गया।
पौलुस के जीवन को अहंकार से भरा हुआ, पौलुस का जीवन को घमंड से भरे हुए उनके जीवन को क्या कर दिया है, नीचे गिरा दिया। हालेलुया। कई सारे अहंकारी लोगों को परमेश्वर का ज्योति से नीचे गिरा देते हैं। अहंकार किया हुआ व्यक्ति था, संसार का सबसे बड़ा राजा था नबूकदनेस्सर राजा। उस राजा को परमेश्वर ने घास खाने वाला जानवर का समान जंगल में भेजा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर अहंकारियों को नीचे गिरा देते हैं, उसके अंदर कार्य करते हैं। पर उन्होंने देखा पौलुस का जीवन, प्रभु उसको चाहता था। हालेलुया। जहां जहां अंधकार में रहने वाला लोग हैं, परमेश्वर का प्रकाश को देखा। इसका मतलब यीशु मसीह को देखा। सबूलून और नप्ताली और यॉर्दान का पार और पूरा गलीला का देश के बारे में देखते हैं, अंधकार में रहने वाले लोग थे, यीशु का प्रकाश को देखा। हालेलुया। अभी भी कई सारे जगह अंधकार का जगह है। हालेलुया। नॉर्थ ईस्ट करके जो बोलता है, और नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इसी प्रकार का जो स्टेटों में अंधकार से भरे हुए लोग थे, परमेश्वर को नहीं जानने वाले लोग थे। क्या है, करीब 100 साल के ऊपर हो गया, 110 120 साल हो गया,